बात करते हैं अगर गेमिंग लैपटॉप्स की तो इनका क्रेज जैसे ख़त्म ही नहीं होता और 2021 में हमें बहुत सारे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स विथ सम ऑफ दी लेजेंडरी जीपीयूज देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे Xiaomi कहीं ना कहीं छूट गया था पीछे और इस रेस को कवर अप करने के लिए Xiaomi ने ग्लोबली अवेल कर दिया है Xiaomi के Redmi G 2021 लैपटॉप लाइनअप को, जो कि गेमिंग लैपटॉप से इनके। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव, वेलकम टू टेक गिक्स। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। गाइस, तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं और ऐसे में अगर आप एक लाइक एंड शेयर कर देते हो, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है, तो मुझको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस आपके लिए लाने में। इसके अलावा अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो भैया सोने पे सुहागा, और बेल आइकन प्रेस कर देते हो तो इससे आपको नोटिफिकेशंस भी जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ना बात कर लेते हैं इस Xiaomi के Redmi G गेमिंग लैपटॉप के बारे में, जो कि 2021 एडिशन है। तो शुरू करेंगे इसके डिस्प्ले से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑड साइज का डिस्प्ले मिलता है 16.1 इंचेस का, 100% sRGB कवरेज के साथ 300 निट्स का काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। IPS लेवल पैनल है ये। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं यहाँ पे 1920x1080 का रेजोल्यूशन मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और यहाँ पे बल्कि आपको स्मूदर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस रिफ्रेश रेट की वजह से। लेकिन यहाँ पे Xiaomi जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है कि ये एक एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है। लेकिन ऐसा है कि अब वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पेक्स की, तो दोस्तों यहाँ पे CPU आपको मिल जाता है इंटेल का कोर i5-11260H, जो कि एक हेक्सा कोर SoC है विथ SoC नहीं CPU है विथ 12 थ्रेड्स, मतलब 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 2.6 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है इसका क्लॉक स्पीड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Ryzen 7 5800H का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वंस अगेन एक हाई परफॉर्मिंग का CPU है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं GPU की, तो दोस्तों यहाँ पे GPU भी बहुत तगड़ा इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे RTX 3050 मिल जाता है विथ यहाँ पे हायर FPS का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपके 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा कम्प्लीटली। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे रैम की तरफ मूव करते हुए, तो यहाँ पे 16 GB का 3200 मेगाहर्ट्ज पे DDR4 रैम मिल जाता है। दैट इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 GB नहीं मिलता है, यहाँ पे 16 GB मिलता है। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट यू नीड फॉर प्रॉपर गेमिंग। तो यहाँ पे Xiaomi ने कुछ स्पेसिफिकेशंस का ऐसा ध्यान रखा है कि आप लेते ही उस पर गेमिंग कर पाओ अच्छे लेवल का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़िया स्टोरेज मिल जाता है 512 GB का PCIe 3.0x4 SSD। इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, जो कि मुझे दिखा है लिस्टिंग वगैरह पे, जहाँ से आप खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं वेबकैम की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे 1 मेगापिक्सल का वेबकैम मिलता है फ्रंट कैमरा। इसमें आप जो भी करना है करो, मतलब 720p का वेबकैम होने वाला है, जो कि आज के डेट पे काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप बात करते हो लैपटॉप्स के बारे में, लैपटॉप मार्केट में आज के डेट पे यही चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फुल बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, फुल साइज वाला। और यहाँ पे अगर कीबोर्ड की बात करते हो तो देखने में काफ़ी गेमिंग टाइप का लगता है, मतलब देख के मुझको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कीबोर्ड का लेआउट इसका जैसा है, थोड़ा डिफरेंट भी फील होता है, थोड़ा फंकी टाइप का फील होता है, जो कि गेमर्स को एक्चुअली चाहिए। यहाँ पे ऑडियो की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे DTS:X अल्ट्रा 3D सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको ऑडियो में मिल जाएगा। दैट इज़ ए क्वाइट गुड थिंग। नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे बैटरी क्या मिल रहा है। बैटरी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 55 वाट आवर का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 180 वाट का चार्जर मिल जाता है। और इस 55 वाट के बैटरी में आपको Xiaomi क्लेम कर रहा है कि 8 घंटे का प्लेइंग आवर मिल जाएगा, मतलब 8 घंटे आप नॉन स्टॉप गेमिंग कर सकते हो इस बैटरी में, जो कि मुझको क्वाइट इम्पॉसिबल लगता है। 6 घंटे या 5.5 घंटे अगर निकल जाए दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन इस क्लेम के साथ मुझको लग रहा है Xiaomi कहीं ना कहीं
आउट ऑफ द रेंज जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं फाइनल जब निकल के आएगा तो क्या रहता है, जब किसी के हाथ में आएगा तब पता चल जाएगा। कूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बढ़िया कूलिंग मिल जाता है आपको, डुअल फैन कूलिंग मिल जाता है और यहाँ पे हीट पाइप्स जो हैं वो 5 हीट पाइप्स आपको मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है हीट डिसिपेशन जो है वो बहुत सही होगा, क्योंकि हीट को 5 हीट पाइप होने के वजह से हर तरफ से हीट को मूव करके एग्जॉस्ट कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपको स्मूदर गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी भी बहुत सही मिल रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ, वन ऑफ दी बेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, जी हाँ 5.1 नहीं 5.2, जो कि आपको रेयरली देखने को मिलेगा लैपटॉप्स में। अभी नया नया आना शुरू हुआ है 5.2 एंड दैट गिव्स यू ए लीप इन कनेक्टिविटी। ये मतलब आप विदाउट एनी डाउट्स बिलीव कर सकते हो कि इसका कनेक्टिविटी बहुत सही होने वाला है। इसके अलावा मूव कर देते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, जो कि है पोर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि राइजन का एक वर्जन आएगा राइजन 7 के साथ। नाउ यहाँ पे अगर हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाएगा विथ PD सपोर्ट, 100 वाट चार्जिंग सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप AMD वाला वर्जन लेते हो तो वो USB-C होगा। ऑब्वियसली थंडरबोल्ट भी USB-C जैसा ही आता है, लेकिन AMD का नहीं है थंडरबोल्ट सपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ इंटेल्स में आपको मिलते हैं थंडरबोल्ट सपोर्ट। तो इंटेल वाले में आपको थंडरबोल्ट 4 मिलेगा, जो कि एक नया प्रोटोकॉल है इंटेल की तरफ से, उसका प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। अभी ये ओपन सोर्स नहीं है तो AMD नहीं यूज़ कर सकता। फॉर योर क्यूरीज ये मैं बता दूं कि इंटेल AMD में क्यों डिफरेंस रहता है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक RJ45 पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा 3 USB 3.2 Gen 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक USB 2.0 मिल जाएगा, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है। दैट इज़ डिफरेंट, ये मुझको बढ़िया लगा है। इसके अलावा एक HDMI 2.0 मिल जाएगा, एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा, आपका कॉम्बो हेडफोन मिलेगा जिससे आप हेडफोन एंड माइक्स दोनों एक ही में होंगे। नाउ ऑल इन ऑल देख के काफ़ी फुलफिलिंग, काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है। अगर हम बिल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रीमियम मिल जाता है। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम बिल्ड मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये हीट डिसिपेशन में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही ड्यूरेबिलिटी भी ऐड करता है आपके लैपटॉप को, क्योंकि मेटल बॉडी होने से ऑब्वियसली यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आपको मिलेगा, प्लास्टिक से तो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ पे अगर हम कहते हैं Xiaomi के तरफ से जो क्लेम से एंट्री लेवल है, लेकिन मुझको लग रहा है कि ये एंट्री लेवल नहीं है। यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी हायर साइड में जा रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटेल वाला आपको मिल जाएगा $1379.99 का, जिसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे 1,03,371 रुपीज़ का हो जाता है। अगर हम बात करते हैं राइजन 7 वाले की तो यहाँ पे $300 जैसा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे $1,689 का पड़ जाएगा और इसका कन्वर्शन पे हो जाता है 1,26,609 रुपीज़। तो ओबियसली अगर आप मेरे वर्डिक्ट की बात पूछते हो तो ओबियसली समवेयर इस लैपटॉप का जो प्राइसिंग है वो हायर साइड में जा रहा है। यहाँ पे एंट्री लेवल में नहीं कहूँगा, यहाँ पे मिड रेंजर में कह सकता हूँ। विद द काइंड ऑफ स्पेक्स दे आर प्रोवाइडिंग, ये प्राइसिंग मुझको काफ़ी ज़्यादा लगा है। थोड़ा मतलब अंडर 1 लाख होता, अगर i5 वाला 90 के आसपास होता तो मैं कह सकता था कि Xiaomi अच्छे कंपटीशन के साथ आ रहा है, लेकिन वेयर इज यहाँ पे 90,000 से ऊपर ही जा रहा है, 1 लाख के ऊपर जा रहा है। तो मुझको लग रहा है ये कंपीटिंग प्राइसिंग नहीं है Xiaomi की तरफ से। एंट्री लेवल प्राइसिंग तो डेफिनेटली आपको भी नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं लग रहा है। तो समवेयर दिस इज ए काइंड ऑफ मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप। अगर आपको लेना है तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। अलीबाबा का लिंक है, आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। बल्कि वो कनाडा से इंपोर्ट होकर आपके पास आएगा तो हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग जाए। तो कुल मिला के यही था इस लैपटॉप के बारे में। ऑल इन ऑल सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया। तो दोस्तों ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और इसके साथ साथ एक शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले इसके बारे में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।